हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी साइंस का थर्ड लेक्चर है। साइंस जो कि बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग 68th के पेपर में भी देख लिए कितना टफ साइंस जो है वो पूछा गया है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ टफ, पर क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट में से पूछे जाते हैं। कुछ ही चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आज हमारा ये थर्ड चैप्टर हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग ह्यूमन आई और कलर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कलर। प्राइमरी कलर्स। कलर तो आप लोग सब जानते हैं कि रंग कितने होते हैं, तो 12, बचपन से ही हम लोग जानते हैं कि 12 रंग होते हैं। ठीक है, बट मेन जो कलर होता है, प्राइमरी कलर जिसको कहा जाता है, वो 3 ही होता है। वो 3 होता है, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करके अलग अलग अनुपात में, अगर ग्रीन को रेड में, ब्लू को रेड में, इस तरह से मिक्स करके कई सारे रंग बनाए जाते हैं। यानी सारे रंग इन तीनों से मिलकर ही बनते हैं, इसीलिए इन तीनों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी कलर्स याद कर लीजिए। प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, ब्लू, ग्रीन और रेड। दीज मिक्स टू बिकम वाइट। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए सेम सेम अनुपात में, तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, तीनों को 1-1 ग्राम कलर मिला देंगे तो वाइट बन जाएगा। और तीनों अलग अलग अनुपात में 2 को मिलाएंगे, 2 ठो मिला के देखेंगे, तो इस तरह से अलग अलग कलर जो है वो बनेगा हमारे पास। इन कलर टीवी, आप लोग के घर में टीवी होगा, टीवी के पीछे में देखिएगा ये तीनों रंग का जो है केबल वहाँ लगाया जाता है। ठीक है, ब्लू, रेड और ग्रीन, उसमें प्राइमरी कलर्स यूज होता है। कलर टीवी में भी प्राइमरी कलर्स का ही प्रयोग करते हैं। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द कलर ऑफ लाइट विच इट रिफ्लेक्ट। ठीक है, अभी एक ही कि कोई भी कलर जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये बॉल लाल क्यों दिख रहा है, ये बॉल वाइट क्यों है और ये बॉल ब्लैक क्यों है, तो ये डिपेंड करता है कि जो सामान है वो कौन सा रंग को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि ये वाइट बॉल है, इसके ऊपर जब वाइट लाइट पड़ता है, यानी सूरज की रोशनी पड़ती है। आप लोग को पता है कि सूरज की जो उजली रोशनी होती है, सफ़ेद रोशनी होती है, उसमें 7 रंग होते हैं जो इंद्रधनुष के रंग बनते हैं। ठीक है, सूरज की सफ़ेद रोशनी में 7 रंग होते हैं। कोई भी वाइट लाइट होता है, एलईडी बॉल का भी वाइट लाइट होता है, सभी वाइट लाइट 7 रंग से बनता है। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं। और जैसे कि ये कलर इस पे पड़ा, ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि 7 कलर इसके ऊपर पड़ा, लेकिन इसने 7 के 7 वापस रिफ्लेक्ट कर दिए, है ना। कोई भी कलर अपने पास रखा नहीं, इसके ऊपर जो कलर पड़ा 7 कलर्स, इसने 7 कलर्स रिफ्लेक्ट कर दिए जो हमारी आंखों तक आया, तो इसीलिए ये वाइट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये रेड है, तो रेड पर जब 7 कलर्स पड़ा, 7 रंग, तो रेड ने, इस बॉल ने क्या किया, इसने लाल रंग को ही बस वापस भेजा, बाकी सारे कलर को अपने अंदर समा लिया। तो लाल रंग को वापस भेजा हमारी आंखों तक, तो हमें ये लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, काला बॉल है, तो इसके ऊपर जब 7 रंग पड़ा, तो इसने 7 के 7 रंगों को एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, सोख लिया, कुछ भी हम तक नहीं भेजा, इसलिए ये काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को अगर आसपास कुछ भी, आपको पेड़ जो है वो हरा दिखाई पड़ता है, तो इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर जितने कलर पड़ रहे हैं 7 कलर्स, तो वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है, बाकी सारे रंग को रख लेता है। अगर कोई चीज़ आपको पीला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो यानी कि उस पर जो कलर पड़ रहा है उसको वो उस सिर्फ पीला कलर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारा कलर वो रख ले रहा है। ठीक है, तो इसी से कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर पता चलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर यही होता है कि वो कौन सा रंग रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा रंग को वापस भेजता है। अगर उसने सारे के सारे रंग वापस भेज दिए तो वो वाइट है, अगर उसने कुछ भी वापस नहीं किया है तो वो ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो कोई भी कलर वापस नहीं भेजता, तो इसीलिए वो ब्लैक है। ठीक है, जब कोई भी कलर वापस नहीं आएगा तो ब्लैक, और जब सारा का सारा कलर वापस आ गया तो वाइट, और जो रंग वापस आएगा, जैसे रेड रिफ्लेक्ट हुआ तो रेड, येलो रिफ्लेक्ट हुआ तो येलो, ग्रीन रिफ्लेक्ट हुआ तो ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट वेवलेंथ। द कलर ऑफ लाइट, लाइट का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, तो लाइट का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य के ऊपर। जैसे कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, हम लोग कल पढ़े थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक वेवलेंथ वाला लाइट कौन है, तो वो है रेड। रेड जो है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए रेड का ही ट्रैफिक लाइट में प्रयोग करते हैं कि दूर तक दिखाई देता है।
ठीक है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है रेड कलर का। और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट का। ठीक है, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए, द कलर ऑफ स्काई, आसमान का कलर क्या है हमारा? ब्लू है। लेकिन यही आप आसमान को अगर अंतरिक्ष में जाके देखेंगे या फिर आप चांद पे चले जाएंगे और वहाँ से अगर आप आसमान देखेंगे तो आपको आसमान वहाँ काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे जो आसमान है वो काला दिखाई पड़ेगा अंतरिक्ष से देखेंगे। जैसे ये चांद का सरफेस है, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं चांद पे और आप देख रहे हैं आसमान को, तो आसमान आपको पूरा ब्लैक 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 दिखाई पड़ेगा। ये ब्लू धरती दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आसमान इस तरह से ब्लैक ब्लैक क्यों दिखाई पड़ता है वहाँ पे? क्योंकि चांद पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ड्यू टू नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर वातावरण, वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है। हमारे यहाँ हवा है, जिसके कारण क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है हमारे यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आसमान का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लाइट के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो वहाँ तो हवा है ही नहीं, तो वहाँ क्या वायुमंडल ही नहीं है, तो वायुमंडल अपवर्तन होगा ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे आसमान ब्लैक दिखता है। ठीक है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज़ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि सबसे न्यूनतम दूरी हम लोग कितना देख सकते हैं। आप लोग अब कोई किताब को अपने आँख के पास लेके आइए या पेपर को आँख के पास लेके आइए, तो कितना पास तक आप उसको देख पाएंगे, है ना? कितना पास? मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हैं और एक किताब को आप पास ला रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा करीब लाइए, आप देखिएगा कि वो ब्लर हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा। ज़्यादा करीब ले आए तो ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि कितना डिस्टेंस में रखना जरूरी है, तो 25 सेंटीमीटर। आपके और जो सामान आप देख रहे हैं दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी होना ज़रूरी होता है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस, कोई भी आदमी मैक्सिमम कितना दूर तक देख सकता है? तो इन्फिनिटी, अनंत तक। कोई बहुत ज़्यादा दूर तक देख सकता है, कोई थोड़ा कम दूर तक आँख के हिसाब से, है ना, फिर भी इन्फिनिटी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी, और सबसे कम न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि आँख में लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो आँख के क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या क्या बीमारियाँ हैं? तो पहला बीमारी है मायोपिया। मायोपिया हिंदी में भी मायोपिया ही है, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। नाम से आपको लग रहा होगा कि निकट की दृष्टि में दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष मतलब आप सिर्फ निकट ही देख सकते हैं और दूर नहीं देख सकते, दूर का चीज़ नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब सिर्फ निकट का ही चीज़ देख सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस माने शॉर्ट दूरी तक देख पाएंगे, लॉन्ग दूरी तक नहीं देख सकते हैं। तो ये बीमारी होता है मायोपिया। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लेना है। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया बीमारी में सिर्फ पास की चीज़ दिखती है, दूर की चीज़ नहीं दिखती। बहुत लोग को दूर का चीज़ नहीं दिखता है ना, पास का ही दिखता है, तो चश्मा लगाना पड़ता है। तो चश्मा कौन सा लगाते हैं? कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस लगाते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे पूछेगा कि आप क्लास के सबसे क्या पीछे में बैठते हैं, बैक बेंचर हैं, और आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो आपको कौन सा बीमारी है ना? कोई स्टूडेंट है वो क्लास के सबसे पीछे बैठता है और उसको बोर्ड नहीं दिखाई पड़ता है पीछे बैठने के कारण, तो उसको कौन सा बीमारी है? तो उसको मायोपिया है। वो सिर्फ निकट देख सकता है, वो दूर नहीं देख सकता। उसको फर्स्ट बेंच पे बैठाओ तो उसको दिखाई देगा, है ना? या फिर उसको चश्मा लगाओ। कौन सा चश्मा लगाओ? कनकेव लेंस, अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस। ये देखिए यहाँ पे अवतल लेंस यही ना है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस उसको लगा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफेक्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा बीमारी, जब निकट दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष भी होगा, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस माने सिर्फ लॉन्ग की चीज़ को देख पाएंगे, दूर की चीज़ दिखेगा, पास का चीज़ नहीं दिखता है ना? जैसे अगर पेपर पढ़ना है तो चश्मा लगाना ज़रूरी है, लेकिन बाकी काम कर रहे हैं तो चश्मा नहीं लगा रहे हैं, तो यानी कि पास का चीज़ देखने में दिक्कत है। ठीक है, तो वो बीमारी है लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें जो है केवल लंबा चीज़, दूर का चीज़ दिखता है, इसलिए बोलते हैं इसको दूर दृष्टि दोष, सिर्फ दूर का ही चीज़ दिखता है।
और इसमें कन्वेक्स लेंस लगाया था। ये है कन्वेक्स लेंस, यहाँ देखिए, है ना, कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस दोनों तरफ से उठा हुआ है तो क्या हो गया, उत्तल लेंस। तो इसको यूज करते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा बीमारी होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है, ये जनरली बुढ़ापा में होता है। ठीक है, बुढ़ापा में जो मसल्स होते हैं, जैसे देखो ये आँख का चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आँख है। ठीक है, आँख के अंदर ये क्या है, लेंस है। आँख के अंदर यहाँ पे हमारा लेंस है, आँख वाला लेंस। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये मसल्स है ऊपर में ब्राउन कलर का, यहाँ भी और यहाँ भी, नीचे में भी और ऊपर में भी मसल्स है। ठीक है, ये क्या है, मसल्स है। तो इसको बोलते हैं सिलियरी मसल। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। तो ये सिलियरी मसल जो होता है, ये बुढ़ापा के कारण इसमें झुर्री पड़ जाता है और ये लूजपुज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, ना पास की चीज़ दिखाई पड़ती है, ना दूर की चीज़ दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। तो ये मत सोचिए कि जरा सा दोष है, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा में आने वाला ये बीमारी प्रेस बायोपिया। इसमें बाई फोकल लेंस यूज करेंगे, बाई माने दोनों, ऐसा चश्मा यूज करेंगे, जो चश्मा यूज करेंगे वो ऐसा होगा जिसमें दोनों लेंस होगा। ठीक है, दोनों लेंस। कोई कोई चश्मा आप लोग देखे होंगे उसमें ऐसे नीचे में ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊपर दूसरा लेंस, नीचे दूसरा लेंस। आप लोग अपने घर में भी अपने जो भी गार्जियन उनका चश्मा देख सकते हैं, तो उसमें ऐसा बना हुआ रहेगा, ध्यान से देखिएगा। तो कभी कभी ये वाला छोटा सा रहता है, तो इसका यही मतलब है कि ऊपर में दूसरा लेंस, नीचे में दूसरा लेंस। तो इसको बोलते हैं बाई फोकल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है, इसमें क्या होता है कि नो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। आदमी जो है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन समझ में नहीं आता है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि सीधा डंडा और खड़ा डंडा में वो अंतर नहीं कर पाता है, सीधा डंडा और खड़ा डंडा में। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई नॉर्मल आँख है, ये देखिए यहाँ गाड़ी जा रहा है और ये सब है, लाइट जल रहा है, तो ये नॉर्मल विजन, नॉर्मल व्यक्ति को इस तरह से दिखता है। लेकिन जिस विजन में थोड़ा सा भी एस्टिग्मेटिज्म होता है तो उनको इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, थोड़ा ब्लर तरीके से दिखाई देगा, लंबा लंबा दिखाई देगा। ये बीमारी नॉर्मली रहता है, इसमें सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा। तो आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इंग्लिश में भी रेटिना। रेटिना कहाँ है, देखो ये आँख है, आँख का ये वाला जो है ये लेंस है यहाँ पर, और यहाँ ये पीछे वाला भाग ये रेटिना है। जैसे ये पेड़ यहाँ पर है तो इस पेड़ का इमेज यहाँ देखो यहाँ पर बन रहा है ना, तो रेटिना इसी को कहते हैं। यहाँ देखो रेटिना, तो इस ये जो साइड है इसको दृष्टि पटल या रेटिना, ठीक है, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। आँख में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे बनता है। रेटिना हैज़ 2 टाइप ऑफ सेल्स, इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, रोड शेप सेल और कोन शेप्ड सेल। रेटिना में 2 तरह के टाइप के सेल होते हैं, एक रॉड शेप का सेल होता है, कोशिका होता है, और कोन शेप का कोशिका होता है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। देखिए उल्टा, जो इमेज बना है वो उल्टा बना, आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। पेड़ तो सीधा है लेकिन उसका इमेज देखो यहाँ उल्टा बना है ना, तो इमेज जो बनता है वो उल्टा बनता है। फिर हमको दिखता कैसे सीधा है, तो ये जो बनता है इमेज वो फिर यहाँ इस नर्व से होते हुए, यहाँ पे नस है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नस। ठीक है, ऑप्टिक नर्व इस नस से होते हुए ब्रेन में जाता है। मान लो यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन फिर उसको सीधा कर देता है, दिमाग फिर क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। तो आँख और दिमाग दोनों मिल के किसी भी चीज़ को देखते हैं। जिस आदमी का, जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा किसी को अगर दारू पिला दिया जाता है तो उसका दिमाग खराब होने लगता है, तो उसको एक ही चीज़ 2 को दिखेगा, 4 को दिखेगा। तो क्या हो रहा है कि उसका दिमाग सही से इमेज नहीं बना पा रहा है ना,
रेटिना पे जो बन रहा है उस जो ऑप्टिक नर्व से फिर दिमाग में जा रहा है, तो दिमाग उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो जब भी कोई चीज़ को देखना होता है तो दोनों चीज़ का आवश्यकता होता है। सही सही अगर देखना है तो आँख भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए बचपन में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखते हैं। आप बचपन में आपके मम्मी पापा आपको कहीं घुमाने ले गए होंगे, लेकिन आपको अब कुछ भी याद नहीं है ना। बचपन का चीज़ हम लोग सब कुछ भूल गए, कहाँ घूमे क्या किए, है ना। हो सकता है बहुत सुंदर जगह गए होंगे घूमने के लिए, लेकिन अब कुछ याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा दिमाग उतना डेवलप नहीं था, है ना। हमारा दिमाग में जो मेमोरी पावर है वो उतना डेवलप नहीं था, वो रिटेन नहीं कर सका उस चीज़ को। देखे तो होंगे ज़रूर, लेकिन वो दिमाग में नहीं रह सका। तो जब भी कुछ भी हम लोग देखते हैं तो वो दिमाग और आँख दोनों से मिल के होता है। ऑप्टिक नर्व इस नस को कहते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है? उल्टा, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट है आइरिस कंट्रोल्स द लाइट इंटरिंग इनटू द आई। आँख के अंदर हमारे रोशनी जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से रोशनी घुसता होगा आँख में, यहाँ से लाइट जा रहा है अंदर, है ना। तो आँख में कभी कभी आप लोग ये देखे होंगे कि जैसे रूम में है नॉर्मल लाइट में और अचानक बाहर निकल गए तो आँख पूरा चौंधियाने लगता है। धूप में चले गए तो कुछ देर के लिए एकदम सुन सा चौंधियाने लगता है। या बहुत देर से धूप में बैठे और अचानक से रूम में चले गए तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ सेकंड के बाद सब कुछ दिखना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारे आँख में होता है आइरिस, ठीक है। ये है आइरिस। आइरिस क्या करता है कि हमारी पुतलियों के जहाँ से लाइट अंदर घुसता है, ये पुतली है ना काला वाला, यहीं से लाइट अंदर घुसता है। तो हमारी पुतलियों के साइज को बड़ा छोटा ऐसे करते रहता है कि जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो पुतलियों की साइज छोटी हो जाती है ताकि कम रोशनी अंदर घुसे। नहीं तो अगर ये बड़ा साइज रहेगा तो एक बैगे ढेर सारा रोशनी अंदर घुस जाएगा तो आँख ही खराब हो जाएगा। तो जब हम धूप में जाते हैं, मान लो रूम से निकल के धूप में गए, तो तुरंत से वो क्या करता है, तुरंत इसको सिकुड़ा देता है और छेद को छोटा कर देता है ताकि कम लाइट जाए। और बाहर से जब अंदर आते हैं, आप लोग कभी देखे होंगे कि सोने टाइम लाइट ऑफ कीजिएगा जब, तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा देर बाद 5-6 मिनट बाद पूरा रूम में सब कुछ दिखने लगेगा। लाइट नहीं आ रहा है लेकिन आपको सब कुछ दिख रहा है कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा हुआ है। तो ये सब होता है आइरिस के ही कारण, है ना। ये पुतलियों को बड़ा कर देता है। तो जो भी थोड़ा बहुत छेद से भी कहीं से लाइट आ रहा होगा रूम में, वो आपकी आँख में घुसता है और आपको पूरा रूम दिखाई पड़ने लगता है। तो डीम लाइट में पुतलियों का साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर जाए, और जब ब्राइट लाइट है, चमकदार रोशनी है, तो उसका साइज छोटा हो जाता है ताकि कम रोशनी आँख में घुसे, ठीक है। नेक्स्ट, इन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप कन्वेक्स लेंस इज यूज। माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में, दोनों में। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, ये है माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी माने सूक्ष्म चीज़ को देखने के लिए होता है, छोटा छोटा चीज़ को। मच्छर के कितने दांत हैं, अगर आपको देखना है तो मच्छर को लाइए मार उड़ के और उसको यहाँ पे रख दीजिए, इस जगह पे जो काला रंग का प्लेट है, इस प्लेट पे मच्छर को रख दीजिए और यहाँ से देखिए, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, 1 2 3 गो लेंस लगा हुआ है। जिससे भी देखना है इसको घुमा घुमा के देखिए। पावर वाला है लेंस, कोई हाई पावर है, कोई कम पावर है ना। तो कोई छोटा चीज़ आप देखना चाहते हैं, जो चीज़ नंगी आंखों से नहीं दिख सकता है, तो कैसे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से, यानी माइक्रोस्कोप से। और टेलीस्कोप माने ये तो हो गया, ये टेलीस्कोप है दूरदर्शी, तारों को देखना है ना, मंगल ग्रह को देखना है तो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। इन दोनों में ही कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है ना, कन्वेक्स लेंस चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए इन दोनों में ही कन्वेक्स लेंस लगा रहता है। नेक्स्ट है पनडुब्बी। पनडुब्बी, ये पनडुब्बी है मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ जहाज, इसीलिए इसका नाम पनडुब्बी। इंग्लिश में कहते हैं सबमरीन, है ना, मरीन वाटर के अंदर है इसलिए सबमरीन। तो ये पनडुब्बी के अंदर में देखो, ये पनडुब्बी है और इसमें बहुत सारे हमारे सैनिक लोग रहते हैं अंदर में बैठे हुए और अंदर अंदर घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो लेकिन अंदर उन लोग को मान लो बाहर देखना है कि इधर बाहर क्या चल रहा है, तो वो लोग इससे देखते हैं। जो लंबा डंटा यहाँ दिख रहा है ना, इसको पेरीस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीस्कोप। तो वो लोग पेरीस्कोप, पनडुब्बी के अंदर से अगर बाहर देखना है तो पेरीस्कोप की मदद से जो है देखा जाता है, ठीक है। ये है पेरीस्कोप। नेक्स्ट है 3D फिल्म देखने के लिए। आप लोग कभी 3D फिल्म देखने गए हैं कि नहीं पता नहीं, ठीक है।
अगर जाते हैं हॉल में 3D फिल्म देखने, 3D माने 3 डायमेंशनल फिल्म, मतलब ऐसा मूवी जैसे मान लो अवतार मूवी आया था, ठीक है, या फिर RRR मूवी आया था, यानी ज़्यादा फाइट है जिसमें जिसमें थोड़ा अलग सा सीन दिखाता है, तो उसको 3D में जब देखेंगे ना तो और ज़्यादा रियल टाइप का लगेगा कि एकदम मेरे पास ही हो रहा है सारा कुछ, है ना। तो वो होता है 3D, 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन से दिखाई देगा। नॉर्मली हमारे आँख से और या जो टीवी वगैरह दिखता है वो 2 डायमेंशनल ही होता है, नॉर्मल मूवी जो होता है, ठीक है। लेकिन जब 3D और जब 3D में देखेंगे तो ज़्यादा रियल दिखाई देता है। तो देखने के लिए ये चश्मा लगा के देखना पड़ता है, और इस चश्मे, ये चश्मा देखो सबको ही लगाया हुआ है, इस चश्मे में पोलेरॉइड होता है। क्या होता है? पोलेरॉइड। 3D मूवी देखने के लिए जो चश्मा लगाया जाता है वो चश्मा पोलेरॉइड का बना होता है, तब जाके उस चश्मा से हम लोग को सब कुछ एकदम रियल, अगर डायनासोर दिखा रहा है तो लगेगा कि डायनासोर आ गया है आपके हॉल में ही, घुस गया है सिनेमा हॉल में, इस तरह से, ठीक है। तो ये था, ये तीनों लेक्चर मिला करके हमारा लाइट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और जितना भी क्वेश्चन अब पूछा जाएगा आपके BPSC में, बिहार SSC, SSC, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम, रेलवे, अगर लाइट चैप्टर्स क्वेश्चन आता है तो वो इतने से ही आएगा, तो इतना से ही आपका काम जो है वो बन जाएगा। बाकी चैप्टर्स हम लोग आगे करते रहेंगे, ठीक है। अब वीडियोस आएंगे, थोड़ा एग्जामिनेशन ड्यूटी के कारण वीडियोस जो है वो रुके हुए थे, नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब जो है वीडियोस लगातार आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।